मुल्क भर में सैलाब की मुंह जोर लहरें। 24 घंटे में मजीद 45 जिंदगियां निकल गईं। बारिशों और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 982 तक पहुंच गई। दरिया काबुल में नौशेरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। चंद घंटों में दरिया काबुल से 4 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। माना खेल के मुकाम पर हिफाजती बंद में शिगाफ। सैलाबी पानी से पुलिस लाइन में रेस्ट हाउस की दीवारें गिर गईं। शहरियों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। 4 सदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया। डीसी नौशेरा का कहना है कि मुंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा सैलाब से तबाह हुआ। दो डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन बह गए। दरिया स्वात और दरिया पंचगोड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शबकदर में हाजी जई के मुकाम पर 2,30,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेला मजीद बुलंद होने से हाजी जई की करीबी बस्ती मुकम्मल डूब जाने का खदशा। खरनाई के इलाके जरदालू में सैलाबी रैले में मकामी शख्स फंस गया। मुतासरा शख्स लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन सैलाबी रैले की वजह से कोई उसे रेस्क्यू करने आगे ना बढ़ सका। गुज़िश्ता शाम मकामी इंतजामिया और लेविज ने भी निकालने की कोशिश की। उसे ड्रोन के जरिए खुराक भी पहुंचाई गई। आज सुबह किसी वक्त वो सैलाबी रैले में बह गया, लाश निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज कोहिस्तान में भी 5 दोस्त सैलाबी रैले में घंटों फंसे रहने के बाद तूफानी लहरों की नजर हो गए थे। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत, पिशीन और मस्तोंग में कई आबादियों में पानी भर गया। जियारत में मवासलाती निजाम मुअत्तल। नसीराबाद में बोलान कौमी इशारा पर पिंजरा पुल सैलाब में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाशक, खिजदार और बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। कोयटा समेत कई शहरों में सुई गैस की फराहमी बंद। सैलाब से मुतासरा बाबे दोस्ती बहाल। पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासर। सैलाब टंडो आदम शहर में दाखिल, दर्जनों मकान डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रैले को रोकने का काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहराह पर पानी आ गया, ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गैस्ट्रो, टाइफाइड, मलेरिया और जल्दी बीमारियां फैलने लगी। सिविल अस्पताल खैरपुर को गैस्ट्रो वार्ड का दर्जा दे दिया गया। दादू के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। जिला दादू में सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई हुकूमत की तरफ से ना तो खेमे पहुंचे और ना ही राशन पहुंचा। पुलिस की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए बढ़ाकर नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात बढ़ा दी। स्वात में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद जाँ बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गईं। 15 राब्ता पुल मुकम्मल या जुज़वी तबाह हो गए। 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल्स तबाह हो गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद। बहरीन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय को तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगा, गाड़ियों को अपने साथ ले गया। स्वात का सबसे बड़ा अय्यूब ब्रिज भी बंद। आज बारिश रुकने के बाद स्वात में पानी की सतह कम हो गई। लोगों की अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियां। हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं मिली। पाक फौज की 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लेस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। पाक फौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस तमाम सरकारी इमारतें सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वज़ीर आला महमूद खान ने हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर आला ने अपने ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। कहा मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का इजाला करेंगे। दरियाए गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के करीब मुतादिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद में। जिला गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से ज्यादा घर तबाह। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी।
पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के। फ्लड कंट्रोल रूम ने राजनपुर के नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएं परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरपार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी दही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। मुल्क में सैलाब के बाइस अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। वफाकी हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत। पाकिस्तान को माशी बहरान के सैलाब में डुबोने की चाल है। ये इमरान खान था जिसने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा किया, पाकिस्तान की मईशत के हाथ पांव बांधे, फिर खुद ही उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, प्रोग्राम मुअत्तल करा दिया और सब्सिडी देकर पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि पाकिस्तान माशी तौर पर दिवालिया हो जाए। हुकूमत इंतहाई मुश्किल फैसले करने पर इसलिए मजबूर हुई कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए।